लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकता है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। ये वे सीटें हैं जिन पर बीजेपी खुद को हर लिहाज से सेफ मानकर चल रही है। ऐसे में पहले चरण में इन 18 सीटों या इनमें से कुछ सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सर्वे रिपोर्ट और परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी इन सीटों पर पैनल तैयार करी है, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। वही 7 सीटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी आसान नहीं मान रही है। इन सीटों पर चेहरा बदलना लगभग तय हो चुका है। इनके अलावा 8 ऐसी सीटें और हैं जिन पर भी बीजेपी नया प्रत्याशी उतार सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक पिछले सप्ताह 22 फरवरी को प्रदेश कार्यालय में हुई थी। उसके बाद 24 फरवरी शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शाह भी मौजूद रहे। अब एक बार फिर आज शाम को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हो सकती है। इस बैठक में दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में मिले निर्देशों के आधार पर प्रत्याशियों का पैनल सर्वसम्मति से फाइनल किया जा सकता है, जिसे दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जा सके। दिल्ली में 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में बीजेपी पहले चरण में देश भर की कई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसमें राजस्थान भी कुछ सीटें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा चुनावों की तर्ज पर ही बीजेपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को भी ए और बी कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में उन सीटों को शामिल किया गया है जिन सीटों को हर तरफ से सेफ माना जा रहा है। ए कैटेगरी में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं बी कैटेगरी में करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर और नागौर लोकसभा सीटों को रखा गया है। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने नागौर सीट को आरएलपी के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी 25 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी इस बार 25 लोकसभा सीटों में से 15 पर प्रत्याशी बदल सकती है। इन 15 में से 6 वो सीटें हैं जिनके सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था। इनमें दिया कुमारी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और बाबा बालकनाथ विधायक बन चुके हैं। ऐसे में राजसमंद, जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीट पर नया प्रत्याशी उतारा जाएगा। वह जिन 3 सीटों के सांसद विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, उनको बदलने की भी पूरी संभावना है। इनमें अजमेर से भागीरथ चौधरी, जालोर सिरोही से देवजी पटेल और झुंझुनू से नरेंद्र कुमार खीचड़ को भी इस बार पार्टी फिर से टिकट देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा जयपुर शहर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी नए उतारे जा सकते हैं। वहीं नागौर सीट पर भी भाजपा इस बार अपना प्रत्याशी उतारेगी। पहले ये सीट आरएलपी से गठबंधन में छोड़ दी थी। राजस्थान में भाजपा नेताओं के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। जोधपुर में मंच से शेरगढ़ विधायक ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर जमकर हमला बोला। शेरगढ़ के एक कार्यक्रम में विधायक बाबू सिंह राठौर ने शेखावत की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम भोले भाले लोगों से ये झूठे वादे कर चले जाते हैं, काम नहीं करते। सैनिक स्कूल हो या शेरगढ़ में अस्पताल का मामला, सिर्फ आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमें पता है आप महरौली सीकर गांव के रहने वाले हो, लेकिन सांसद जोधपुर की लोकसभा से बने हो। इस लोकसभा में सैनिक स्कूल नहीं खुलवाया। भूंगरा त्रासदी के पीड़ितों को संविदा पर नौकरी लगाने का आश्वासन दिया, वह भी नहीं किया। दरअसल सोमवार को शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सतरावा में वीर शिरोमणि राव श्री देवराज राठौर की 662वीं जयंती पर समारोह का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में विधायक बाबू सिंह राठौर, प्रतापपुरी व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद जैसे ही जल शक्ति मंत्री वहां से निकले, विधायक बाबू सिंह राठौर ने मंच से शेखावत पर अपनी नाराजगी जाहिर की और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया। राठौर ने जनता से यह तक कहा कि इस बार आप सब तैयार रहना, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग आएंगे और चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाएंगे। शेरगढ़ विधायक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के सामने ईसीएचएस अस्पताल खोलने की मांग रखी गई थी। शेखावत ने मंच से ही फोन लगाकर उसी समय कहा कि उनकी निर्मला सीतारमण से बात हो गई, अस्पताल स्वीकृत हो गया है और सैनिक स्कूल खुल जाएगा, लेकिन कभी हमें लेटर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं विधायक बनने के बाद राजनाथ सिंह के पास गया, उनसे निवेदन किया। उन्होंने अपने निजी सचिव से कहा और दूसरे दिन मेरा ऑर्डर आ गया। बालेसर में ईसीएचएस सेक्शंस हो गया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता हम सीधे साधे लोगों को क्यों गुमराह करते हैं। विधायक ने कहा कि भूंगरा गैस त्रासदी में आपने मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए की मदद की घोषणा स्वयं उन्होंने की। संविदा पर नौकरी लगाने व पीएम कोष से राहत बढ़ाने का वादा किया था।
वह भी पूरा नहीं हुआ। बाबू सिंह ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की शेरगढ़ में बरसों से मांग थी। गत वर्ष राजनाथ सिंह के सामने अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ, तब राजनाथ सिंह ने शेखावत के सामने देखा। तब उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज दिन तक यहाँ स्कूल नहीं खुला और ना ही लेटर मिला। राजस्थान में 56 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए, लेकिन शेरगढ़ में नहीं, जबकि तिंवरी और पाली में खुल गया है। अब राज्य सरकार से प्रस्ताव भिजवाने का कह रहे हैं। अब हमारी और आपकी सरकार है, क्या है? डबल इंजन की सरकार है। केंद्रीय विद्यालय से हम वंचित रहे।